अभी जो नेक्स्ट है कुछ और भी क्वेश्चंस है, मतलब वो जो है अभी जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल के बेसिस से होगा, ठीक है। जो अभी आपको ये भी बताया इनफाइनाइट वाला, वो भी आपका कंपटीशन लेवल है, बोर्ड में बहुत रेयरली पूछता है, सीबीएसई में पूछ सकता है, जैक में नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो बहुत क्वेश्चन एक जो है बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ रहेगा, सब ध्यान से नोटिस करना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, जेई मेन में ये पूछा है एक बार, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा ना, थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन करना होगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आप यहाँ निकालना, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि आर ए बी आपको निकालना है, ए और बी के बीच नेट रेसिस्टेंस निकालना है, आर ए बी, ठीक है। और सबकी वैल्यू आर है, ये देखो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आर, सब दिया हुआ है आर। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर वैसा क्यों किए वो भी बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं ट्रिक इसका बता देता हूँ कि करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे कि क्यों किया, ठीक है। हाँ ये OFC ये ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अभी देखो ये क्या है कि सबसे पहले करना क्या है इसमें कि इसको यहाँ से उठा देना, सीधा कुछ नहीं करना, ये ज्वाइंट दिख रहा है ना सबको, ये वाला ज्वाइंट, इस जगह से सिंपल से आपको क्या करना है, इस सर्किट को उठा देना। तो उठा देना है तो इस सर्किट को क्या करोगे, ऐसा कुछ रहेगा, देखो अभी आप लोग आइडेंटिफाई, पहला वाला जो सर्किट है उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, लेकिन इसको चुपचाप यहां से उठा दिया हमने, देखो ये यहां से चुपचाप उठ गया ऐसा। अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल, बताओ तो। क्या हुआ, क्लास चल रहा है? ये देखो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिले तो ये आर आर को उठा, अभी बताओ कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा था, क्या यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को आइडेंटिफाई? तो अभी जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखो, ये आर और ये आर दोनों किस पे, सीरीज में, ठीक है। और सीरीज में ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो इस जब पूरे को सॉल्व करोगे तो आर और आर का क्या हो जाएगा, 2R, और 2R और R का पैरेलल में निकालोगे तो आप ही लोग बताओ 2R और R का पैरेलल में कितना होगा, 2R और R का पैरेलल में कितना होगा बताइए। थ्री बाई टू नहीं होगा, 2/3 होगा, 2R/3, दिस वन इज 2R/3, ठीक है। और ये R और ये R। अभी जरा सा बताओ
कि नीचे वाला जो दोनों आर है, सब कोई नोटिस कर पा रहे हो, नीचे वाला दोनों आर सीरीज में है। सब कोई नोटिस कर पा रहे हैं कि नीचे वाला दोनों आर सीरीज में है। और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला 2r/3 और R ये भी सीरीज में है। नोटिस करो, देखो ऊपर, ऊपर वाला ये R, ये 2r/3, ये R, क्या ऊपर वाला भी सीरीज में है? ये चीज देख पा रहे हो? तो देखो ऊपर वाले का आ जाएगा, देखो ऊपर वाले का आ जाएगा 2r/3 प्लस R। ऊपर का देखो, ये पूरे का सॉल्व करोगे तो 2r/3 प्लस R, तो ऊपर वाले का बताओ कितना होगा? 2r/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा? अगर मैं सिर्फ ऊपर का पूछूं तो ऊपर वाला जो तीनों सीरीज में है, आप ही लोग बताओ सॉल्व करके टोटल कितना आएगा? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन में। ऊपर वाले का कितना आएगा? नीचे वाला का तो सबको मालूम होगा, नीचे वाला का क्या होगा? ठीक है, 8r/3। गुड, ऊपर का आ गया 8r/3 और नीचे का क्या? 2r। अब फाइनल सॉल्व करके बताओ ए और बी के बीच कितना आएगा? दोनों देखो पैरेलल दिख रहा होगा, दोनों सबको पैरेलल दिख रहा होगा। फाइनल RAB कितना आएगा बताओ? एट R/7 करके देखिए। ठीक है, टोटल सॉल्व करोगे तो 8r/7 आपका आंसर आएगा। फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8r/7। चलो, अच्छा अब एक बात बताओ, ऐसा जरूरी थोड़ी कि इस जगह पे R आएगा सिर्फ। अगर मैं हर जगह कैपेसिटेंस लगा देता तब आप लोग बता सकते हो आंसर कितना आना चाहिए था? हर जगह कैपेसिटेंस लग सकता है ना? सेवन बाई एट गुड। जो लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि सेम क्वेश्चन आपका कैपेसिटेंस में भी आ सकता है, और कैपेसिटेंस में आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7c/8। निकाल के देखना, ठीक है? सबका ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सेल्फ प्रैक्टिस, आप खुद से प्रैक्टिस करना, जहां जहां रेसिस्टेंस है वहां वहां कैपेसिटेंस लगाना, और कैपेसिटेंस लगाने के बाद कोशिश करना उसको सॉल्व करने का, देखना आंसर आपका 7/8 आएगा। ठीक है, चलो इनफाइनाइट वाला अभी जो बताया था, क्या इनफाइनाइट वाला वो सिर्फ रेसिस्टेंस में पॉसिबल है? वो इनफाइनाइट वाला भी आपका कैपेसिटेंस के साथ पॉसिबल है। वहां पे भी आप कैपेसिटेंस का जो वैल्यू था, हाँ बिल्कुल, कैपेसिटेंस का जो, जैसा इस सर्किट को सॉल्व किया था वैसा ही कैपेसिटेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट में आएगा। क्या इनफाइनाइट में कैपेसिटेंस का भी देगा तो वो बन जाएगा उसी मेथड से? सबका जवाब नहीं आ रहा। चलो अभी इसका थोड़ा समझते हैं, इसका समझते हैं हम लोग रीजन कि ये हम लोगों ने यहाँ से क्यों उठाया। आपका माइंड में आएगा सर आपने उठाने बोल दिया, ठीक है हमने उठा दिया, लेकिन उठाया क्यों? ठीक है, देखो मान लो मैं लेके चल रहा हूं, सपोज यहाँ पे ये 5 वोल्ट है। ठीक है, ये क्या है? 5 वोल्ट।
अब यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस इस जगह भी आर है और इस जगह भी आर है, यानी कि जितना वोल्टेज ड्रॉप ये रेसिस्टेंस करवाएगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप ये रेसिस्टेंस करवाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? रेसिस्टेंस का काम क्या है? वोल्टेज ड्रॉप करवाना। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप ये रेसिस्टेंस करवाएगा, देखो दिस वन, क्या उतना ही वोल्टेज ड्रॉप ये रेसिस्टेंस करवाएगा या नहीं करवाएगा? बताओ। अगर यहाँ भी तो आर है ना और यहाँ भी आर है, इसका मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 5 वोल्ट लगा हुआ होगा, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। क्या ये चीज समझ पा रहे सब? चल, अभी मान के चलता हूं मैं कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, एग्जांपल बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस घट गया और यहाँ पे आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी घट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। क्या आएगा या नहीं आएगा बताओ? तो अभी क्या होगा कि करंट, देखो करंट जो जाता है वो करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, याद करो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, याद है। अब देखो तो यहां से ये 2 वोल्ट होगा, ये मान के चल रहा हूं कि ये 2 वोल्ट रहा होगा या कुछ और वोल्ट रहा होगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस तो अलग हो गया, एक ही रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर लगा हुआ और यहाँ पे 2R लगा हुआ, तो ये 2 वोल्ट हुआ। तो करंट क्या करेगा? आई यहां से आएगा करंट, ठीक है, मान लो आई आया होगा, तो एक बार करंट यहां चला जाएगा और दूसरा ये करंट I1 यहां चला गया, तो I2 जो होगा ना वो यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है। I2 जो जाएगा वो यहां से यहां चला जाएगा। बोलोगे कैसे? तो देखो यहां से यहां ये जो रास्ता मिल रहा है, इस रास्ता में आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस रास्ता में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन यहां से यहां के रास्ता में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब अलग सेम वोल्टेज रह जा रहा है, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, इसीलिए करंट यहां से नहीं निकलता, और करंट जब यहां से निकलेगा ही नहीं तो ये ज्वाइंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ? क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ कि दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम रह जाता है, इस वजह से करंट वहां फ्लो नहीं करता है, और करंट वहां फ्लो नहीं करता है तो हम लोग वहां पे उसको उठा लेते, पहला चीज। दूसरा दूसरा मेथड भी बताता हूं, दूसरा मेथड भी है समझाने के लिए, देखो और डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो सोचो इस बी पॉइंट को मैं उठा दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इस बी पॉइंट को मैं उठाऊंगा और इस बी पॉइंट को उठा करके ऐसे रख दूंगा, फोल्ड कर रहा हूं, तो फोल्ड कर रहा हूं तो देखो तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? यहाँ पे ऐसा, देखो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बन दिखेगा आपको बनता हुआ। बी को उठा करके क्या किया, सब ये चीज को नोटिस करना, ठीक है। देखो ये बी को उठा के क्या करूंगा, ये वाला इसको उठा के यहां रख दूंगा, और ये जो ए है इसको उठा के यहां रख दूंगा, तो क्या ऐसा फिगर बन जाएगा? देखो जो फिगर मैंने बनाया है कि यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, क्या ये ऐसा फिगर बनेगा या नहीं बनेगा? सब कोई समझ पा रहे? 3D में सोचिए, करना क्या है, इस बी को उठा करके यहाँ रख दिया और ए को उठा करके यहाँ रख दिया, क्या ऐसा फिगर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड। देखो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आ रहा है, सिमेट्री मतलब एक जैसा फिगर, इस पॉइंट के अबाउट इस साइड देखोगे तो सिमेट्री है, इस पॉइंट के अबाउट इस साइड देखोगे तो सिमेट्री है, इस पॉइंट के अबाउट इस साइड देखोगे तो सिमेट्री है। सिमेट्री यानी कि एक जैसा फिगर। इस पॉइंट देखो फोल्ड करने के बाद क्या हो रहा है, फोल्ड करने के बाद ऐसा सेम टाइप का एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, सेम टाइप का फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट वी गेट, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो ये पॉइंट ओ लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो एक ओ लेके चल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, we get symmetry about
देखो क्या लिखेंगे, वी गेट सिमेट्री अबाउट, वी गेट सिमेट्री अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, so point O is lifted, so point O is lifted, lifted मतलब कि उठा दिया जाता है वहां से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड, पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड। क्या अभी सबको क्लियर हो गया कि हम लोगों ने वहां पे क्यों इसको उठाया? बताओ। सबको क्लियर नहीं है क्या? सबका जवाब नहीं आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क, और यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सबको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, और ध्यान रखना आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन रेसिस्टेंस का करवा रहा हूँ, वो सारा क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कैपेसिटर का करके कोशिश करना है कि कैपेसिटर का करते इस जगह पे अपने आप माइंड में आना चाहिए कि सर अगर कैपेसिटर का करते तो क्या होना चाहिए था, ठीक है। वो आपका सेल्फ प्रैक्टिस का है, तो आप सेम क्वेश्चंस चाहो तो आप रेसिस्टेंस की जगह पे रिप्लेस कर देना कैपेसिटेंस को, और उसको बनाना अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सबका वैल्यू आपका आर ही है, ये भी आर, सब जो वैल्यूज है ये आर 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 है। क्या सबको समझ आ रहा है क्या कि क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में, क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे बताइए, कैसे स्टार्ट करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? यहाँ मान लो ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, ठीक है। आपको आर ए बी निकालना है, क्वेश्चन इज आर ए बी आपको निकालना है। जॉइंट मिड पॉइंट से उठा देंगे, हाँ, ऊपर वाले का 8r/3, देखो ऊपर वाले का जो है ना, ये ऊपर आएगा 8r/3, नीचे आएगा 8r/3, और नीचे आएगा 2r। इसको आधा मैंने ही सॉल्व कर दिया, पहले ही बता रहा हूँ। देखो ये ऊपर वाले का 8r/3 आया था ना, तो चुपचाप कुछ मत करना, जो नया वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ भी 8r/3 जोड़ देना, और तीनों का पैरेलल में निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8r/3 करोगे और तीनों का पैरेलल निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या समझ पा रहे? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। क्या समझ पा रहे ना, सबको क्लियर है ना? हाँ, जैसे फर्स्ट वाला बना था वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
अभी पॉइंट ऑफ सिमेट्री बताया, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, न्यूडल पॉइंट मेथड आएगा। और ये सारा मेथड जो है ना, ये मेथड्स आपको कहीं किताब में नहीं मिलने वाला। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स के लिए नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्लस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस आप रेसिस्टेंस के जगह कैपेसिटेंस भी लगा के कर लेना। आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अभी एक दो क्लास और न्यूमेरिकल ही चलेगा, ठीक है। आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।